welcome to Disconnectors. My name is Ketan. This video is about IMI Delhi. IMI Delhi is one of top 30 B schools in the country, and इसका जो last date है guys, that is December 13th, which is around about like 5 days from now, 5 to 6 days from now. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक बारी ये video we are looking for because it's a good college, it's a definitely good college, and we will go in detail. सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. प्रोग्राम्स क्या ऑफर करते हैं, कट ऑफ्स क्या है, कैंपस क्या है, समर प्लेसमेंट कैसी है, फाइनल प्लेसमेंट कैसी है, रिक्रूटमेंट कैसी होती है, क्या पे पैकेजेस मिलते हैं, और प्रोफाइल्स के बारे में भी बात करेंगे. ऑलराइट, सो इफ यू न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, and if you're watching this live stream, kindly hit like and share this video with your friends also. Let's go ahead. Let's talk about IMI Delhi. Number 1, प्रोग्राम्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, 3 प्रोग्राम्स आते हैं, तीनों बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं. एक है पीजीडी, बाय द वे ये कोई पेड वीडियो नहीं है फ्रॉम IMI Delhi. IMI Delhi इज वन ऑफ द टॉप 30. मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हैं, मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है, और मुझे लगता है कि एक बच्चा जो IIMs मिस करता है, नॉट द ब्लैक की ones definitely and the new IIMs definitely not, तो मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे का कोई ड्रीम नहीं होता है कि मैं टॉप 15 टॉप 20 में नहीं जा पाया, तो शायद से आप IMI Delhi एक अच्छा ऑप्शन आपके साथ रख सकते हो. मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी स्कूल है. दैट इज द रीजन आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. आगे चलेंगे. पीजीडीएम 2 साल का है, पीजीडीएम बैंकिंग एंड फाइनेंस ये भी 2 साल का है, पीजीडीएम HR ये भी 2 साल का है. ये तीनों प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. 2 चीज़ें ये लेता है, कैट एंड जीमैट एंड कैट के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे जहाँ तक इसका स्कोर इज कंसर्न. लास्ट डेट December 13 है गाइस, देख लेना, लास्ट डेट December 13 है. एलिजिबिलिटी 50% का एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन में 50% अगर आपको है, योर लाइफ इज गुड. आगे चलेंगे. अगर हम बात करेंगे वेटेज एज फार एज द प्रोग्राम इज कंसर्न, योर कैट 21 परसेंटाइल का वेटेज इज 35%, which is 1/3 of the entire selection criteria. The best thing यहाँ पे is your GDPI and extempore is round about 40%. Is round about 40%. तो यहाँ पे आप अच्छा खासा खेल सकते हो, यहाँ पे आप अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस देके ये निकाल सकते हो. मैं आप जो मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके भी आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दूंगा, सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने परसेंट LP शॉर्ट कन्वर्ट होगा. एकेडमिक प्रोफाइल 20%, 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके देखे जाएंगे, आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्सेज है वो देखा जाएगा, CFA 1 CFA level 2 राइट, समथिंग लाइक दैट. डाइवर्सिटी बैकग्राउंड के लिए 5 मार्क्स विच इज एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड योर जेंडर डाइवर्सिटी. ओवरऑल अगर हम देखेंगे 40 मार्क्स हमारे हाथ में है. 20 में से भी ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 20 में से कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा पक्का. एंड 35 में से अगर आप 90 परसेंटाइल हो, 90 percentile is what required for IMI Delhi. Now let me tell you, I had students who converted IMI Delhi at .91 percentile. Okay, they did a fantastic job in their GDPI. उनका जो ऑल इंडिया रैंक था वो शूट अप हो गया. They were in top 100 because they did a good job with respect to their GDPI and they had a good profile. So 90, 91, 92 is also a good number to kind of convert IMI Delhi. अगर मैं बात करूँ PCDM के बारे में, 88-90 is the bare minimum required, but 90 is always good from a conversion side. 88 पे भी आपको कॉल आना चाहिए. अगर मैं PG HRM के बारे में बात करूँ और बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करूँ, so 85++ is a good number. By the way, दोनों प्रोग्राम HR and banking and finance are doing really good. IMI Delhi is predominantly known for finance and consulting वाला प्रोफाइल. So if you are somebody who is gunning for it, I think this is going to be helpful. आगे चलेंगे. सेक्शनल कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे. 75, 70, 70 ये मेरे ख्याल से निकालना आपके लिए इजी होगा, एंड ये थोड़ा देख लेना, आप अप्लाई कर सकते हो. नॉट ऑल द टाइम सेक्शनल कट ऑफ विल बी कंसिडर, बट इतना तो बेयर मिनिमम चाहिए. अगर आप 90 के प्लस जाते हो तो मेरे ख्याल से ये तो आप क्लियर कर ही लोगे. मूविंग हेड, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं बैच के. या द बेस्ट थिंग अबाउट IMI Delhi इज, देखो यहाँ पे फ्रेशर्स कितने हैं. हाँ, आप यहाँ पे फ्रेशर्स देखो, you will be able to surprise, or rather you will be able to understand and you will be surprised that maximum number of students are freshers. That's 53%. बहुत ज़्यादा है राइट, बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप फ्रेशर हो, this is a good base school for you. इसमें से भी इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर क्लोज बाय है. अगर मैं इंजीनियर देखो 53%, अगेन डोमिनेट करते हैं नो डाउट. नॉन इंजीनियर्स आर ऑल्सो अराउंड अबाउट 47%. अगेन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के लोग ये चल रहे हैं. मेल फीमेल का रेशियो इज ऑल्सो डिसेंट, नॉट दैट बैड. वर्क एक्स के बारे में बात करेंगे. 53% स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फ्रेशर्स, दैट्स अ गुड थिंग. मैक्सिमम देख लेते हैं, 36 के ऊपर कुछ ज़्यादा है ही नहीं. 16% इज योर 12 से लेके 24 मंथ, दैट्स अराउंड अबाउट 1.5 से लेके 2 साल के बच्चे यहाँ पे ज़्यादा है. दैट्स अगेन नॉट समथिंग दैट फ्रेशर्स
विल फाइंड एज अ डिसएडवांटेज। ये नॉर्मल हर भी स्कूल में चलता ही है। अगर मैं स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ प्रोग्राम वाइज, तो आप देखोगे पीजी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स 244, बैंकिंग एंड फाइनेंस राउंड अबाउट 47 एंड एचआर राउंड अबाउट 51। तो अगर हम ओवरऑल देखें 350 बच्चों का बैच है एंड प्लेसमेंट्स इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। आई होप सो फार सो गुड, आई होप यू आर विद मी। आगे चलेंगे, समर इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। अगर आप इनके समर का रिकॉर्ड देखते हो, दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। उनका हाईएस्ट पैकेज जो है समर का, दैट्स 2 lakhs, दैट इज 2 lakhs। एवरेज इज राउंड अबाउट 50,000। ओवरऑल के बारे में बात कर रहा हूं अक्रॉस ऑल द प्रोग्राम्स, एंड द लोवेस्ट रादर द मीडियन इज 44,000, डिसेंट, नॉट दैट बैड। पीजी का अगर मैं बात करूं तो जो टॉप वाला जो समर इंटर्नशिप गया है वो पीजीडीएम में गया है, एवरेज इज राउंड अबाउट 55,000 पकड़ सकते हैं, लोवेस्ट इज राउंड अबाउट, मीडियन इज राउंड अबाउट 48,000। मतलब 20,000, 15,000, 25,000 वाले भी बच्चे हैं, 50,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वाले भी बच्चे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए 1.5 लाख का टॉप स्टाइपेंड इज अ गुड नंबर बाय द वे, इज अ गुड नंबर बाय द वे। 38,000 दैट्स ओके एवरेज। इवन एचआर के लिए 1,20,000 इज अ गुड नंबर। सो स्टैट्स वाइज दीज गाइज लुक रियली गुड। सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे, एज आई टोल्ड यू, ये लोग बहुत अच्छा करते हैं जहां तक फाइनेंस का सवाल है। बहुत सारे बच्चे मेरे केजे वर्सेस जेम वर्सेस आईएमआई दिल्ली जाते हैं, एंड आईएमआई इज एक्चुअली गुड फॉर फाइनेंस, नो डाउट अबाउट इट। सो अगर आप देखोगे बीएफएसआई एंड कंसल्टिंग, ये दोनों इनकी लीडिंग डोमेन्स है। सो लेट्स जस्ट से इफ समबडी who wish to get into consulting, and consulting की jobs बड़ी sexy होती है। Even in finance the jobs are really cool nowadays। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि ये चीजें कैसे चलती है। बट अगेन स्टैटिस्टिक्स लुक रियली गुड। यू कैन पॉज द वीडियो, चेक दिस समर इंटर्नशिप का जो भी रिकॉर्ड है, जो भी कंपनीज है। आगे चलेंगे, बात करेंगे फाइनल प्लेसमेंट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड गाइस फॉर एवरी वन ऑफ अस। हाईएस्ट 29.75 lakhs, दैट्स अराउंड अबाउट 30 lakhs, नॉट दैट बैड, नॉट दैट बैड। मैं ऑलवेज कहता हूँ आप टॉप 10 में नहीं जाते हो इसका मतलब नहीं इट्स एंड ऑफ लाइफ, राइट? यू नीड टू फाइंड आउट अ वे, यू नीड टू गेट इनटू गुड बी स्कूल सो दैट यू कैन अचीव दिस नंबर्स। 30 लाख का पैकेज देखा जाए, जिन बच्चों को मिला है, 2-3 बच्चों को मिला होगा, उनकी लाइफ सॉर्टेड है यार। यानी 30 लाख इज अ गुड नंबर, राइट? सो अगेन देयर आर स्टूडेंट्स इन टॉप 10, उनको भी 30 लाख नहीं मिलता है, उनको कभी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख मिलता है। तो अगर यहाँ पे कोई बच्चे हैं जो केजे में जाते हैं, जहाँ पे भी एवरेज पैकेज अराउंड अबाउट 30 lakhs, जेम अराउंड अबाउट 30 lakhs, sorry, GM is 25 lakhs, SIDTM is around about 29 lakhs, right? So you still have a great chance कि आप एक अच्छा पैकेज लेके निकलो इन सब बी स्कूल से। दूसरी बात, आप ये भी कहोगे, अग्रीड, चलो IMI दिल्ली एंड SIBM पुणे। SIBM पुणे इज अ ग्रेट ब्रांड, माना इट्स अ ग्रेट ब्रांड। IMI दिल्ली अगर मैं 30 लाख से चालू करता हूँ तो मेरा लाइफ कहाँ पे होगा? देखो SIBM पुणे से अगर आप 20-25 लाख से भी चालू करते हो, लाइफ विल बी मच बेटर, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप 30 लाख से चालू करते हो IMI दिल्ली से, वो बुरा नहीं है। आपका बेस 30 लाख से बनता है, आप यहाँ से ही ग्रो करोगे आगे। अब समझ रहे मेरी बात? अब यहाँ से ही ग्रो करोगे आगे, तो वो चीज़ जानना बहुत जरूरी है। इसका एवरेज बहुत कम है, अराउंड अबाउट 13 lakhs। इसका मतलब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख वाले भी बच्चे होंगे, नो डाउट अबाउट इट। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो 10 से लेके 14 लाख के बीच में होंगे, राइट? सो दैट्स द नंबर। बात करेंगे तुम्हारे ओवरऑल प्लेसमेंट समरी के बारे में गाइस। IMI दिल्ली अगर मैं पीजीडीएम के बारे में बात करूँ, हाईएस्ट इज राउंड अबाउट 23.5, average is 12.87, median is round about 12.58, which is okay, which is good. Banking and finance 14 lakhs is the highest. HR का यहाँ पे 30 लाख गया है, that's a surprise, right? That's a surprise यार। HR के यहाँ पे 30 लाख गया है, एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। But overall looks good, overall looks good। 27% बच्चा लोग placed in BFSI, 35% IT, ITS, 27% consulting। अब आईटी की क्या प्रोफाइल होती है, मैं पहले उसके बारे में बात करता हूँ। आईटी में आपको बिजनेस कंसल्टेंट करके लिया जाता है, आईटी में आपको ट्रांजिशन मैनेजर करके लिया जाता है, जो बाहर से जो बिजनेस लाते हैं, क्लाइंट ऑनबोर्ड वगैरह होते हैं वो होता है। क्लाइंट एंगेजमेंट मैनेजर करके लिया जाता है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर करके लिया जाता है, प्रोग्राम मैनेजर करके लिया जाता है, आपको क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको प्रोफाइल मिलती है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की भी यहाँ पे IT, ITS में प्रोफाइल मिलती है। तो प्रोफाइल्स आर गुड, लाइफ इज गुड, अ गुड पैकेज। अगर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करूँ, यू गेट इनटू रिटेल बैंकिंग, यू माइट गेट इनटू कॉर्पोरेट बैंकिंग। ये 2 लेवल की बैंकिंग के रोल्स आपको मिलते हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो until unless you are a CF level 2 और CF level 3। तो हार्डकोर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के रोल्स नहीं मिलेंगे, बट you'll get a good role, you'll get wealth management, you'll get corporate banking, you'll get corporate finance भी आपको मिल सकता है, no doubt about it। You might get into equity research analyst, you might get into profiles like broker house का जो होता है, मोतीलाल ओसवाल वगैरह, वो वाली प्रोफाइल्स मिल सकती है। प्रोप्राइटरी ट्रेडर वाली प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिल सकती है,
जो रेलीगल वाली कंपनी देती है, एडलवाइज जैसी कंपनी देती है, तो आपको फाइनेंस की जो बैकएंड वाली रिसर्च एंड एनालिटिक्स वाली जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत सेल्स की प्रोफाइल्स भी आती है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे यू मेक गुड मनी, यू मेक अराउंड अबाउट 15-20 lakhs पर एनम, राइट? वो भी कंपनीज अच्छी है। कंसल्टिंग के बारे में बात करें, कंसल्टिंग एनालिटिक्स एंड मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में प्योरली मार्केट रिसर्च का काम करोगे आप। कंसल्टिंग के बारे में हम अगर बात करेंगे तो बेसिकली ये आपका कंसल्टिंग जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होती है, जो मिड कैप सॉर्ट ऑफ कंपनीज होती है, यहाँ पे होगी कोई ना कोई मिड कैप कंपनी। लेट मी हैव अ लुक एट बिरला सॉफ्ट। यस, बिरला सॉफ्ट, इट्स वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक आल्सो फॉर मी। बिरला सॉफ्ट इज अ मिड कैप कंपनी, यहाँ पे आपको कंसल्टेंट की प्रोफाइल मिल सकती है। बिजनेस कंसल्टेंट हो, प्रोसेस कंसल्टेंट हो, या फिर आप बिग 4 में जा सकते हो, या फिर फाइनेंस डोमेन में आप कंसल्टेंट करके जा सकते हो, राइट? और जो बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, जो स्टार्टअप होती है, राइट, वहाँ पे भी कंसल्टेंट की जॉब आजकल मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, सो द एंटायर पोर्टफोलियो, प्लेसमेंट हो गया, जॉब प्रोफाइल्स होगी, क्वालिटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स होगी, पैकेजेस हो गया, लुक्स अमेजिंगली गुड। इसका फीस के बारे में आई डोंट हैव मच आइडिया, बट यार ऑनेस्टली वही होगा 16 से 20 लाख के बीच में ये रेंज करेगा। एक बार वो देख सकते हो आप, तो 16 से 20 लाख में अगर रेंज करेगा। अगर आपका मान लो एवरेज पैकेज 17-18 लाख तक भी चले जाता है, अगर आप वो पैकेज ले पाते हो, लाइफ इज गुड, लाइफ इज रियली गुड। चलो एक बार ना इनके प्लेसमेंट देखते हैं। आईटी में दे हैव ऑल गुड कंपनीज गाइस, जस्ट चेक द कंपनी, देयर आर ऑल ब्रिलियंट कंपनीज आउट हियर। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ग्लोमरेट एफएमसीजी में यहाँ पे एयरटेल वगैरह होगा, विच इज देयर। बीएफएसआई में सरप्राइजिंगली दे हैव गॉट अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस पेज वेरी गुड, अमेरिकन एक्सप्रेस पेज वेरी गुड। इनके पर्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनके पर्क्स बड़े बड़े प्यारे होते हैं। You get cards from American Express, you get those Amex cards, you get a airport lounge ka access, and you get a lot of perks. They also have tie-up with some gyms and all that. A couple of my colleagues are working here. They're drawing around about 40-42 lakhs out here. They're regional heads from IMI Ahmedabad. They're doing phenomenal good out here. So Amex का culture बड़ा sexy है, बड़ा अच्छा है, and it's a great brand to work with. एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से वही होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला होगा, वेल्थ मैनेजमेंट होगा, या फिर यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग वाला प्रोफाइल मिलेगा। दी शॉ, अ वेरी गुड कंपनी, इट्स हैदराबाद बेस्ड, इट्स इनटू हेज फंड बाय द वे। सो दी शॉ का पैकेज अगर आप देखोगे, आई थिंक दे मस्ट हैव पेड अराउंड अबाउट 10-11 lakhs पर एनम, समथिंग लाइक दैट, बट इनकी प्रोफाइल बड़ी कल्ट है। तो दी शॉ में अगर आप जाते हो, हेज फंड वाली अकाउंटिंग वगैरह की प्रोफाइल आपको मिलती है, बैकएंड वाली रिसर्च एंड एनालिटिक्स की प्रोफाइल मिलती है। यार यहाँ से तुम अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। यहाँ से अगर 3-4 साल काम कर लोगे, सीएफए अगर कर लोगे, गोल्डमैन डॉइचे में आराम से मिल जाएगा। आरबीएल इज ऑल्सो देयर, आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो देयर, लाइक नॉर्मल कंपनीज। कंसल्टिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, एडीबी कंसल्टिंग इज देयर, जीई वर्ल्ड वाइड, हाँ जीई वर्ल्ड वाइड, बहुत बड़ा नाम है, कम्स ऑन द कैंपस। ईवाई अगेन बिग 4, मैंने पहले भी कहा था, बिग 4 केपीएमजी कंसल्टिंग की प्रोफाइल्स देते हैं। सो गाइस ओवरऑल ये कॉलेज मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि सर मेरा 90-92 परसेंटाइल पक्का निकलेगा, दिस इज वन ऑफ द बी स्कूल दैट यू शुड गन फॉर और यू शुड टारगेट, बिकॉज लाइफ विल बी बेटर वेयर यू आर टुडे गाइस। आप इससे बेटर रहोगे अगर आप यहाँ से निकलते हो तो। एंड अगेन IMI दिल्ली का नाम बहुत अच्छा है, इन्होंने हर साल अच्छा रिपोर्ट दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, एंड मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ पंगे होंगे आपके साथ, प्रोवाइडेड अगर आप टॉप 25, टॉप 50 में रहोगे तो लाइफ वुड बी इवन मच बेटर। तो ये चीज़ थोड़ी सी देख लेना, ये थोड़ी रिक्रूटर की इनकी लिस्ट है जहाँ पे ये सब रिक्रूटर्स के बारे में बात करते हैं। दाराशो, oh Darasho is also there, Darasho is there, Disho is there, City is there, HCL is there, GE is there, KPMG is there, Tres Vista basically gives you equity research wala profile, valuation wala profile, like pretty good profiles out there. What do we have? First source IIMS में भी जाता है, Genpact गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, कल्ट प्रोफाइल है, बैकएंड प्रोफाइल देता है, बहुत अच्छी कंपनी है। सो गाइस ओवरऑल एवरीथिंग लुक्स गुड। आई होप आपके ये वीडियो सही लगा होगा। सो अगर कंटेंट अच्छा लगे, सो गाइस जाते जाते लाइक कर देना। आई विल बी मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोज जहाँ पे हम कॉलेज रिव्यूज करेंगे आप लोगों के लिए। ये वीडियोज मैं खुद बना रहा हूँ सो दैट यू गेट टू नो विच कॉलेजेस यू शुड बी अप्लाइंग फॉर। हर एक कॉलेज अप्लाई करना जरूरी नहीं है, थोड़े पैसे भी बचाओ, राइट? बी वेरी चूज एज फार एज द कॉलेज आर कंसर्न्ड, एंड इफ यू आर माय स्टूडेंट यू आर मोस्ट वेलकम। वी विल बी हैविंग सम सेशंस जहाँ पे हम कॉलेज के बारे में बात करेंगे। इफ यू रियली वांट टू टेक अ कॉल कि सर ये कॉलेज करूँ या ना करूँ, अप्लाई करूँ या ना करूँ, drop me a message, I'll reply. Guys, that's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.